चलो बेटा सब लोग साथ में हैं। 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड दिस साइड सी एस हरीश मथारिया। जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को बता रहा था। सब लोग साथ में हैं, पक्की बात। चलो करूँ क्या बेटा स्टार्ट? सब लोग साथ में, मुन्ना आ जाओ। दिन ये वाला क्वेश्चन हमने देखा था हरि भाऊ का, बरोबर ना। बैलेंसिंग करना बाकी था। मैंने आपको बताया था कि इसके कैश अकाउंट के अंदर में लफड़ा है। आई मीन टू से यहाँ पे कैश का एक और ट्रांजैक्शन रहेगा। लिखो क्वेश्चन के अंदर में, लिखो क्वेश्चन में लिखो बेटा। हाँ, यहाँ पे 10,000 की जगह लिखो 1 लाख रुपीस। यहाँ पे 10,000 की जगह कितना लिखना है? 1 लाख। ये कर दिया सभी ने, राइट। सो कैश कितना आ जाएगा? 1 लाख। सब जगह चेंज करो बेटा। कैश कितना आ जाएगा? 1 लाख। कर चेंज कर। देखो एक जगह गलती होगी तो कितनी जगह चेंज करना है? सर ये आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा अगर कैश ज़्यादा नहीं हमने दिखाया यहाँ पे तो हमारे बिजनेस में कैश आई कम और गई ज़्यादा, निगेटिव कैश दिखेगा। और जीवन में ध्यान रखना, कभी भी धंधे में निगेटिव कैश नहीं हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस में कभी भी निगेटिव कैश नहीं हो सकती है। बिजनेस में कभी भी निगेटिव कैश नहीं हो सकती है, राइट। सो ये हमेशा आपने ध्यान रखना है मुन्ना। क्लियर? पक्की बात? डन। चलो आगे। सो ध्यान दे दो। सो ये कर दिया 1 लाख। कैश अकाउंट में चेंज करो। अब जर्नल एंट्री में चेंज कर दिया तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। लिखो 1 लाख, बरोबर है। और कैपिटल में भी चेंज करो। यहाँ पे कैपिटल कितना लिखना है? 1 लाख। कर दिया चेंज, डन। सब लोग साथ में है। हेलो, चेंज केला का रे बाड़ापा? क्या चेंज किया हमने बेटा? सबसे पहले वाला जो ट्रांजैक्शन था उसमें 10,000 की जगह कितना किया? 1 लाख। उसमें 10,000 की जगह कितना किया? 1 लाख। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? डन। चलो आगे। ओके चलो सर ये क्यों चेंज किया? 10,000 से आपने कैश 1 लाख कर दिया सर, 90,000 से बढ़ा दिया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर ये नहीं करते तो हमारे पास निगेटिव कैश दिखता। कैश कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। कैश कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। कैश हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। कैश हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा बेटा। कैश कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात है ना? ये प्रिंटिंग मिस्टेक था क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने चेंज करवा दिया आज। सो आ गया बेटा, कैश का बैलेंस आ गया। पहला वाला ट्रांजैक्शन क्या था हमारा? ये देखो, कैश आ गई बिजनेस में 1 लाख रुपीज़। देन गुड्स परचेस किया 4,000 का, 5,000 का, 1,200 का। ये सब सारी चीज़ें हमने ट्रांजैक्शन लिख दिया। 1 लाख, 4,000 का माल खरीदा, माल बेचा 5,000 का, सैलरी दिया 1,200, मशीन आई 18,000 की, है ना। हरिओम से उधारी में लिया, हरिओम को पैसे दिए। परचेस अकाउंट डेबिट टू पायल, देन सोनाली टू सेल, पायल टू परचेज, परचेज टू डिस्काउंट टू कैश। माल खरीदा, कैश डिस्काउंट मिला हमें। कितने का कैश डिस्काउंट मिला? यहाँ पे कुछ तो भी गलत हुआ है बेटा, है ना। यहाँ पे कुछ तो भी गलत हुआ है, या यहाँ पे, है ना। ये हमारी गलती नहीं हुई, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए हमने कैश पहले ही बढ़ा दिया। जो अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें अब जो क्वेश्चन में दिया है, हमने क्या कर दिया? हमने कैश यहाँ पे 10,000 का 1 लाख कर दिया। एग्जाम में आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब एज इट इज़ जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन की हमने सारी एंट्रीज कर दी। वो क्वेश्चन की हमने सारी एंट्रीज कर दी है बेटा। कहीं पूरे एंट्री में कहीं पे भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो एक बार। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछ बेटा। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? पक्का? चलो आगे। सारे ट्रांजैक्शन क्लियर है? डन। ओके चलो आ जाओ यार, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। देन चलो। सो
एंट्रीज आप लोगों को आ गया, पोस्टिंग आ गया, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। एंट्री आ गया है और पोस्टिंग भी आप लोगों को आ गया है, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलो सो अब मैं बैलेंसिंग कर लेता हूँ। सारे ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग हो गया था ना, पायल टू कैश टू डिस्काउंट, पायल के डेबिट में टू कैश टू डिस्काउंट, और कैश के क्रेडिट में बाय पायल 3500 और डिस्काउंट के क्रेडिट में बाय पायल 9610। चलो अब बैलेंसिंग में आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बैलेंसिंग कैसे करते ये सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। कैश के डेबिट साइड की टोटल करो 1 लाख और ये 5000, क्रेडिट साइड की टोटल 4000, 1200, 7000 और 3500, 1,05,000, और इधर में कितना है बेटा, 4 और 1 5 और 7 12 और 3 15, 15,700। 1 5 में से 15 चले गए, बचे कितने 90,000, और 700 चले गए, बचे कितने 89,300। ये आया बैलेंसिंग फिगर। वापस ध्यान दे दो, वापस ध्यान दे दो, वापस ध्यान दे दो। बैलेंसिंग फिगर, डेबिट साइड की टोटल 1,05,000, क्रेडिट साइड की टोटल 4 और 1 5 और 7 12 और 3 15, बरोबर है 15,700, 500 और 200। तो 1 5 में से 15,700 चले गए, इधर कम पड़ रहा है, इधर ज़्यादा है। जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। डेबिट साइड की टोटल 1 5 थी, क्रेडिट साइड की टोटल 15,700 थी, कुछ तो है ना, है ना। जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो लिख दो दोनों साइड में, और जितना कम पड़ रहा है वो यहाँ पे लिख दो। इस प्रोसेस को कहते हैं बैलेंस कैलकुलेट करना, बैलेंसिंग। क्लियर है, पक्की बात, डन। चलो आगे। ऐसे ही कैपिटल का बैलेंस निकालो। क्रेडिट साइड की टोटल है 1 लाख, क्रेडिट साइड की टोटल है 1 लाख, डेबिट साइड की टोटल 0। जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो, जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। यस और नो, लिख दिया 1 लाख 1 लाख। बैलेंसिंग फिगर निकालो, इधर लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन। इधर था 0, इधर था 1 लाख, इधर कितना कम पड़ रहा है 1 लाख, इधर 1 लाख था, इधर 0 था, 1 लाख माइनस 0 1 लाख, 1 लाख लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, यस और नो। अच्छा ये बैलेंस जो आया ये कौन सा बैलेंस है, पेपर में मत लिखना, ये आपके लिए बता रहा हूँ। क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी। ये जो बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ये पेपर में नहीं लिखना है, ये आपके लिए, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, इसलिए डेबिट बैलेंस। उसके बाद परचेस का 13 और 4 17,300, 17,300। कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस। बैलेंस कैरीड डाउन। सर ये कैरीड डाउन क्या होता है, आगे कैरी करना है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, फाइनल अकाउंट के अंदर में। सर फाइनल अकाउंट क्या होता है, बाद में बताऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट बाद में बताऊंगा। सर बाद में क्यों, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है। ये सारे बैलेंसेस आगे कैरी करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस आगे आएगा। बैलेंसिंग फिगर, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी 17,300, इधर था 0, तो इसीलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। ये बैलेंस का नाम नहीं लिखना है आपको, ये जो मैंने लिखा है ये बैलेंस के नाम आपको लिखने नहीं है, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए। क्लियर है, ये बात समझ आई बेटा सभी को, पक्की बात। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले पूछ लो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी। क्लियर, पक्की बात। चलो डन, आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ ध्यान दे दो। आगे के बैलेंसिंग कर लो, सारी आगे की बैलेंसिंग कर लो। सेल्स का बैलेंसिंग फिगर निकालो,
7 और 5 12,000। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, सो क्रेडिट बैलेंस नाम रहेगा। सैलरी का बैलेंस 1200, इधर बैलेंस 18,000, इधर बैलेंस, इधर 7,000 18,000 11,000 आए बैलेंस। ये 7,000 है, ये 18 में 7 गए 11, टू बैलेंस कैरीड डाउन। जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख लिया। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, बहुत सिंपल है। डेबिट साइड की टोटल करो, क्रेडिट साइड की टोटल करो। जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो, जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। राइट, ये बात समझ आए सभी को? पक्की बात, डन। बैलेंसिंग कर लो आगे के सारे अकाउंट्स का। बताओ मुझे किस किस का कितना बैलेंस आ रहा है। सोनाली के डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, पायल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल 13,300, यहाँ पे 9 और 3 12 और 1 13, और यहाँ पे भी मैच हो गया कि चेक कर लो। ये 610 है और ये मैच हो गया पूरा। इधर कहीं बैलेंसिंग फिगर आया ही नहीं। पायल का वैसे भी पूरा हिसाब ख़त्म हो गया। फुल सेटलमेंट में पायल को पैसा दे दिया था ना, तो पायल से ना लेना ना देना, पायल से कुछ भी नहीं बचा है अभी। टू बैलेंस कैरी इट डाउन, टू बैलेंस कैरी इट डाउन। डन। बैलेंसिंग समझ में आया है सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये सारे बैलेंसेस तो आपने निकाल लिए, इसका क्या करना है, आचार डालना है क्या? नो, ये सब ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करेंगे। ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ट्रायल बैलेंस में कैसे ट्रांसफ़र करना है।